सिखा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो वो तुम्हारी चेतना ही आगे बढ़ाएगी, वही विश्व। एंड इंटरनेशनल एजुकेशनल स्पीकर मिस्टर पंकज कुमार। चेंज योर सेल्फ, बी द गेम चेंजर, बी अ माइलस्टोन। पिपरिस डी का ये गांव है और यहाँ हमारे बच्चे जो है एज ये नॉट कोचिंग सेंटर नहीं कर सकते, ये गुरुकुल है। वही प्राचीन पद्धति जिसे हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सभी प्राचीन विश्वविद्यालय जो शिक्षा की पद्धतियाँ देते थे, उसी शिक्षा की पद्धति के आधार पर मैं आज अपने गुरुजन राजीव दीक्षित को याद करते हुए वो कहते थे, मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ। यानी हमारी जो संस्कृति थी, भारत के गुरुकुल परंपरा की संस्कृति, भारत के गुरुकुल परंपरा की शिक्षा, सबसे ज्यादा आभार प्रकट करना चाहता हूँ मिस्टर प्रसानू जी का और मिस नेहा एंड मिस प्रीति दी, और साथ साथ में ये सभी प्यारे विद्यार्थियों जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। बट सभी हमारे दिलों में हमेशा विराजमान रहेंगे और ये इसी तरीके से लगातार आगे बढ़े। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन एंड सेकंड टाइम टू वॉच ऑफ दिस ग्रेट इंस्पिरेशन। In India today, great celebration of Happy Teachers Day, a great personality, this great occasion of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, second President of India, the cutting of the biscuit. And Happy Teachers Day, everyone. Special birthday thanks for. होने से ना जीवन में अंधकार। नेशन फर्स्ट, चेंज विद इन, यू आर द वन। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा से होंगे काम, हमें है दीवाने राम के। राम जी की टोली चली, बोले बजरंग बली, भक्ति अयोध्या राम के। हैव कुटुंबकम, नेशन फर्स्ट एवरीवन। अयम निजः परोवेति गणनाम लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं प्रथम उपराष्ट्रपति का जन्म दिवस पूरे विश्व में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। 5 सितंबर सन 1888 को भारत के तमिलनाडु राज्य में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। उनका जन्म मानो हमारे देश के लिए बहुत ही विस्मयकारी था और वो बहुत ही प्रतिभावान थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद को ही सुशोभित नहीं किए, उसके साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वो प्राध्यापक रहे, साथ साथ में उन्हें विश्वविद्यालय का चांसलर बनाया गया। कुलाधिपति, एक वाइस चांसलर होता है और चांसलर, उसके साथ साथ उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लंदन में उन्होंने प्राध्यापक के तौर पर उन्होंने काम किया। साथ ही साथ भारत के तमाम विश्वविद्यालय में वो गेस्ट प्रोफेसर के रूप में भी उनका राजनीतिक जीवन हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। उसके साथ साथ वो एक बहुत ही प्रख्यात महान शिक्षाविद थे। शिक्षाविद के साथ साथ उनके जीवन की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी, आज सभी युवाओं को जो वर्तमान में राजनीति कर रहे हैं भारतीय राजनीति के क्षेत्र में, उनकी राजनीति से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। उसके साथ साथ उन्हें तमाम विश्वविद्यालय से मानद उपाधियां दी गई थी, यानी जिसे हम डॉक्टरेट कहते हैं। साथ ही साथ उन्हें बहुत सारे प्रतिष्ठित सम्मानों से पूरे विश्व में नवाजा गया था। और इसी अवसर पर खास तौर से पिपरिस डी का ये गांव है और यहाँ हमारे बच्चे जो है एज ये नॉट कोचिंग सेंटर नहीं कर सकते, ये गुरुकुल है। वही प्राचीन पद्धति जिसे हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सभी प्राचीन विश्वविद्यालय जो शिक्षा की पद्धतियाँ देते थे, उसी शिक्षा की पद्धति के आधार पर मैं आज अपने गुरुजन राजीव दीक्षित को याद करते हुए वो कहते थे, मैं भारत को भारत की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हुआ हूँ। यानी हमारी जो संस्कृति थी, भारत के
गुरुकुल परंपरा की संस्कृति, भारत के गुरुकुल परंपरा की शिक्षा, जैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय एक ऐसा उस वक्त प्राचीन टाइम में विश्वविद्यालय होता था कि तमाम विदेशी छात्र आकर के हमारे भारत में अध्ययन किया करते थे। और आज इस पद्धति को पूरे विश्व में सिर्फ केवल भारत को ही अपनाने की नहीं, बल्कि गुरुकुल की पद्धति को हर लोग अपने जीवन में लाएं। आपको कहानी बताता हूँ, जब बख्तियार खिलजी उस नालंदा लाइब्रेरी को जला करके नष्ट करवा देता है। बख्तियार खिलजी एक ऐसा क्रूर शासक था, उसी विश्वविद्यालय के विद्वानों के द्वारा वह ठीक होता है, सोचता है क्या इनके पास अचूक ऐसी चीज है जो इन्होंने मुझे सही कर दिया, और उस टैलेंट को खत्म करने के लिए, ताकि वो समाप्त हो जाए, वो विश्वविद्यालय आगे न बढ़ पाए, तब उसके बाद जाकर के उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया। सोचिए अगर आज वह विश्वविद्यालय होता तो भारत हमेशा से राष्ट्र में और पूरे विश्व में वो विश्व गुरु कहलाता। तो वही विश्व गुरु की पद्धति इस स्थान पर पीपरिस जी का यहाँ पीपल का वृक्ष भी है, आप दिखा सकते हैं घुमा करके। और यह मंदिर है। मंदिर के साथ साथ ज्ञान का सागर होने के साथ साथ यह सबसे बड़ी बात है कि यहाँ शिक्षा भी दी जा रही है। इसका मैं सबसे बड़ा एक साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। जो लोग मंदिर को लेकर के और अन्य चीज़ों को लेकर कहते हैं वेयर डू यू सिचुएटेड इन गॉड इन दिस यूनिवर्स, सो आई एम प्रूव इजली। गॉड जो आप कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान हमारी आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी चेतना का प्रतीक। यानी जो हमारी कॉन्शियसनेस को, जैसे तुम्हें कोई सिखा नहीं सकता, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो वो तुम्हारी चेतना ही आगे बढ़ाएगी, वही ईश्वर। तो और आप सभी विशेष तौर पर आज इस डेकोरेशन के लिए जो है मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने प्रिय विद्यार्थियों का, और ये आगे चल करके भविष्य में कितनी ऊंचाई पर जाएं और अपने प्रतिभा का डंका पूरे विश्व में बजाएं। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा आभार प्रकट करना चाहता हूँ मिस्टर प्रसानू जी का और मिस स्नेहा एंड मिस प्रीति दी, और साथ साथ में ये सभी प्यारे विद्यार्थियों जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, बट सभी हमारे दिलों में हमेशा विराजमान रहेंगे और ये इसी तरीके से लगातार आगे बढ़े। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एवरीवन एंड सेकंड टाइम टू वॉच ऑफ दिस ग्रेट इंस्पिरेशनल वीडियो। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत थैंक यू। अच्छा है। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मेरे लिए कुछ दे रहे हैं टीचर्स डे पर। थैंक यू सो मच फॉर, क्या है, हैप्पी टीचर्स डे। पेन है, पेन में इतनी ताकत होती है कि अगर एक सिग्नेचर कर दिया जाए तो लोगों को कैद की सज़ा जज सुना देता है, फांसी पर हो जाता है। उसके साथ एक ही पेन के द्वारा जो है बहुत बड़ी ताकत को बदल देता है। क्या लिखा है इन्होंने, देख लेते हैं। अब इसे आप पढ़ दीजिए, प्रसाद पढ़ें तो ज़्यादा सही है, मैं पढ़ूंगा तो अलग बात। आवाज़ रुक गई। यू आर बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड। किसके लिए? थैंक यू यार। हाँ आइए बेटा। प्रीशा दे रही हैं। थैंक यू प्रीशा। पहले मैं पढ़ लूँ ये क्या आपने हैप्पी टीचर्स डे पर इन्होंने भी दिया। आप क्या लिखे आप अपने भाषा में? You are my best teacher. Thank you for teaching. You are so sweet. डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक महान व्यक्ति और प्रसिद्ध शिक्षक थे। इनका जन्म भारत के तमिलनाडु राज्य के तिरुतिनी में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनके जन्म को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 में स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। उन्होंने 1962 में भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन एक अच्छे लेखक थे। वर्षों तक देश को अपनी महान सेवा देने के बाद 17 अप्रैल 1975 को इनका देहांत हो गया। अभी थैंक यू सो मच।
ग्रेट इन बताइए क्या कहना चाहती हैं टीचर्स डे? जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे इनका कर्जा, जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे इनका कर्जा। भगवान के भी बराबर ही होता है, गुरु का भी उतना ही दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम है। उंगली थाम कर कहा चलो, पर चलना कहा था, ये तो गुरु ने ही ग्रेट ग्रेट। प्रणाम, कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ बताएं कुछ भी। हैप्पी टीचर्स डे इन्होंने सेलिब्रेशन को लिखा। थैंक यू सो मच। ठीक है, आप बताएं इसके बारे में। पैदा करते हैं माँ और बाप, और शिक्षा देते हैं गुरु, और पाल पोस के बड़ा करते हैं माता पिता। लेकिन स्कूल में जाने के बाद शिक्षा गुरु ही देते हैं, जो कि आगे हम लोगों को चलना होता है। जैसे कि मेरे पंकज सर हम लोगों को आज के लिए बहुत समय तक शिक्षा देते हैं, इनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। Gift for everyone. Mr. Prasanu saying dedication of inspirational word. गुरु ना मुझे धन दौलत, गुरु ना मुझे दिल जान, गुरु ना मुझे धन दौलत, गुरु ना मुझे दिल जान। गुरु के लिए वही हाँ, शिक्षक प्यारा जो माने गुरु की बात। ठीक है, आप लोग अपने भविष्य में लगातार आगे बढ़ें और खूब प्रगति करें और अपने भविष्य के प्रति हमेशा अवेयर हैं। अब मिस्टर कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी आइए। ठीक है, सभी लोगों ने आज मुझे पेन की ताकत दी है। कलम जो लिए रहते हैं उसे शिक्षक कहते हैं। और शिक्षा की ताकत बहुत बड़ी होती है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल। है हमारा एक, हम सब सूरत में जाते हैं। अभी इन्होंने भले से इनको वर्ड क्लियरली रीड नहीं कर पा रही हैं। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन, अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। गलत होगा, आपसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन कोशिश कभी कर नहीं छोड़नी चाहिए। गुमराह तो वो हैं जो घर से अभी निकले नहीं हैं। आप कहीं से भी अगर प्रारंभ कर रहे हैं तो प्रारंभ करिए। यदि आपको नहीं आता तो कोई गलतियां होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। लगातार मेहनत करेंगी, निश्चित तौर पर एक दिन आप फ्लुएंसी की तरफ पढ़ पाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टीचर। बंसी सब सुर त्यागे हैं एक ही, और सुर में बाजे हैं हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे। एंड विद द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम दिस प्रीशियस गिफ्ट ऑफ बाय गिवन मिस्टर ऋषभ। जिसका कोई नहीं होता उसका हरी होता है। मेरे परम सखा श्री नंदलाल दुबे जी हैं, वो टीचर्स डे पर कुछ कहना चाहते हैं, व्यक्त करें अपनी बात। टीचर डे के सभी देशवासियों को, सभी स्टूडेंट को, खासकर मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, तो हमारे भी गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामना टीचर डे की। जितना भी, क्योंकि बालक हैं, बच्चे हैं, जितना गुरु के लिए कर दें सब कम है, क्योंकि गुरु का दर्जा सर्वश्रेष्ठ दिया गया है। और इस वजह से आप सभी का इतना स्नेह और प्यार देख के अपने गुरु के लिए और भारत के उज्ज्वल भविष्य के लिए तुम लोगों ने इतना प्रयास किया, और ऐसे ही लगे रहो गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हुए, सभी बच्चों का इतना उत्साह से, इस वजह से आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पंकज जी हमारे बताएंगे, और तुम लोग का जो इतना अच्छा सुंदर, जो कि शिव शक्ति सेवा समिति, यहाँ से एक मुहिम भी चल रहा है धर्म प्रचार गुरुकुल के रूप में, जो गुरुकुल के रूप में, गुरुकुल का यहाँ का भी अभी प्लान है कि आने वाले समय में शिव शक्ति सेवा समिति गुरुकुल भी बनाएगी, जो भारत के कोने में बच्चों का उत्साह स्नेह बढ़ाने का कार्य करेगा। इन्होंने वास्तव में बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक वक्तव्य को प्रकट किया, और खासतौर पे इन्होंने जो अपनी विचार में उन्होंने व्यक्त किया ये कि भारत के लिए इनकी शिव शक्ति सेवा समिति जो है भविष्य में बच्चों के लिए गुरुकुल की स्थापना का भी प्रचार एवं प्रबंध करेगी पूरे भारत में। आपका विशेष तौर पर नंदलाल दुबे जी का और उनके शिव शक्ति सेवा समिति के समस्त सदस्यों का, संस्थापक महोदय का, आप सभी का विशेष तौर पर बहुत आभार। फिर मिलेंगे हम किसी नए वीडियो में। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
एक वास्तविक शिक्षक कौन है? एक शिक्षक के रूप में हमें विद्यार्थियों के शिक्षण के प्रति सकारात्मक होना चाहिए। एक शिक्षक नकारात्मक हो ही नहीं सकता, और अगर वह निगेटिव होता है तो वह शिक्षक नहीं है मेरी नज़र में। एक शिक्षक के रूप में हम सर्वदा विद्यार्थियों के शिक्षण तथा पाठ्यपुस्तक के बाहर भी उनकी समझ में वृद्धि से संबंधित होते हैं। एक शिक्षक का बेसिक नेचर गुण है, वह नकारात्मक सोच ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है, और यदि वह नकारात्मक सोचता है तो शिक्षक के रूप में गलत है, क्योंकि विद्यार्थी आपसे हमेशा सकारात्मक सोच की उम्मीद करते हैं। यदि विद्यार्थी सफल हो या असफल हो, तब पर भी सकारात्मक होना चाहिए। आपको तभी एक शिक्षक कहा जा सकता है, और यही वास्तविकता है और यही कड़वा सत्य है। When you are a psychologist, your education never ends. When you are a doctor, your education never ends. When you are a teacher, your education never ends. And when you are advocate, your education never ends.